बच्चों वीडियो पॉज करके पढ़ लेना क्वेश्चन को और उतार लेना इसे। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों को, सुबह वाली प्यारी प्यारी नमस्ते। अच्छा बच्चों, हम कर रहे हैं सर ये आपका जो है ना सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है एक्सरसाइज 13.2 उसका 245 जो एनसीईआरटी के 245 पेज पर जो एग्जाम्पल 5 है। देखो एग्जाम्पल तो आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। क्वेश्चन आपने देख लिया कितना बड़ा है, डर लग रहा है डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है ये, लेकिन बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो मैं आपको क्वेश्चन वैसे ही समझा रहा हूँ, जब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो थोड़ा सा। एक गोडाउन है क्यूबॉइड शेप का, ठीक है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, दैट्स ऑल, ठीक है। और सरफेस एरिया पता ही है इसका 12b प्लस बी एच, ठीक है, बी एच प्लस एल एच, ठीक है। ये हमारे पास ये होता है। तो इसका वॉल्यूम बहुत आसान है, L इंटू बी इंटू एच। दूसरा, इस पे आगे सिलेंडर है, उस छत पर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आधा सिलेंडर है, 2 से डिवाइड कर दिया, खत्म बात। कितना आसान है, बड़ा डर लग रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है। तो उसमें आपका जो है ना, उसके अंदर आपने देखना है, देखो क्वेश्चन के अंदर कि जो गोडाउन है उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। आपका हम लिख देते हैं इसमें एक बार में डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना, क्यूबॉइडल पोर्शन या पार्ट, जो आपका मन करे वो लिख देना, पोर्शन या पार्ट। ये लिख दोगे तो टीचर को कंफ्यूजन नहीं रहती है। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइडल मैं हर एक में लिखता लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट और ये ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइडल पार्ट, ये 3 हो जाते हैं। यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइडल पोर्शन, तुम्हारे पास लेंथ कितना हो गया, लेंथ लिख दो उसकी, तो आपको दिख रही है 15 मीटर है, ठीक है। और ब्रेड्थ कितनी है, देखो उसके अंदर वो 7 मीटर है। और सिलेंडर का भी पोर्शन वो जो है ना, जो उसकी डायमीटर है, देख रहे हो, जो फिगर में देख लेना क्वेश्चन इस करके कि तुम्हारा उसके जो सिलेंडर वाले पार्ट का जो डायमीटर है वो उसकी विड्थ तो है गोडाउन की, क्यूबॉइड जो क्यूबॉइड की शेप में। अच्छा, उसकी हाइट कितनी है, हाइट तो 8 है, हाइट कितनी है, 8 है, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास डायमीटर उसके बारे में लिख देते हैं फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट, क्या, ठीक है, फॉर लिख दो एंड फॉर सिलेंड्रिकल ये सिलेंड्रिकल पार्ट, ये लिख दिया। वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास अब उसका देखो सिलेंडर को, ये तो गोडाउन है, तो आप उसको खड़ा करोगे तो उसकी जो हाइट है, ठीक है, वो तो 15 है। और डायमीटर कितना था, 7, डायमीटर कितना है, 7, ठीक है। तो डायमीटर, तो रेडियस हमारे पास कितना हो गया बच्चे, रेडियस सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस कितना हो गया, 7/2 मीटर। और हाइट कितनी हो गई, h, हाइट सिलेंडर पार्ट के लिए रेडियस कितना, 7/2, हाइट जो 15 है ना, वो अगर खड़ा करोगे तो वो हाइट ही तो है, ये वो 15 मीटर। सिंपल कह रहा, वॉल्यूम निकाल दो इसका, क्या निकाल दो, वॉल्यूम निकाल दे, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन होल्ड, कितनी हवा आ सकती है, सिंपल, ठीक है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर, सिंपल लिख दो, रिक्वायर्ड, ठीक है, एयर ऑफ नहीं, द वॉल्यूम ऑफ एयर, स्टेटमेंट को, द वॉल्यूम ऑफ एयर जो उसमें आ सकती है, दैट जिसे द शेड कैन हैव, जितनी आ सकती है उसके अंदर, कितनी आ सकती है बच्चे, कितनी आ सकती है भाई, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये लिख दो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वर्ड्स में लिख दो तो हमेशा फायदा होता है, क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में 2, दैट्स ऑल। आधा सिलेंडर, देखो वॉल्यूम सिलेंडर L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ओके, अपॉन में 2, कैलकुलेट कर देते हैं। L हमारे पास कितना है, L इसका क्यूबॉइड का 15 है,
इसकी जो विड्थ है वो 7 है और जो हाइट है ये है, और इसका पाई के बारे में कुछ क्या रखा है 22/7 लेना है। क्या लेना है? अच्छा, इससे पहले मैं आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ूँ मैं, मेरी बात सुनो। मैंने x को 2 से डिवाइड, मैंने किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, जैसे x को 2 से, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि मैंने x को 2 से डिवाइड करा है, या और यहाँ पर मैंने क्या काम करा, x को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। बात तो वही है। 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे को 4 आएगा, देख रहे हो, और मैं 8 को हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो अभी मेरे पास 4 आएगा, 4 आएगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं आपको, यहाँ मैं 2 से डिवाइड करके ना करके मैं आगे हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो क्या होता है, अपॉन में लिखने से बच जाते हैं और हमारा स्पेस बच जाता है बच्चों। क्या बच जाता है? स्पेस बच जाता है। अब देखो जरा इसके अंदर, ये मैं इसके अंदर ऐसे करके कर दूं ये, ठीक है, अब तो आप समझदार हो, ठीक है, चलो मैं यहाँ तो ले लूँ इसके अंदर, ये यहाँ पर मैं ऐसे करके कर दूँ, ठीक है, ओके। और अब मैं क्या करूँ, पाई की वैल्यू रख दूँ, मैं इसको ऐसे करके कर सकता हूँ ना बच्चे, ऐसे करके, बात वही है, ठीक है ना, हाफ इंटू पाई r²h। अच्छा, अब जो है पाई की वैल्यू रख रहा हूँ मैं सीधा 22/7। r हमारे पास इसका कितना है, r 7/2 है, मैं 2 बार लिख दूँ, कितना, ठीक है, 7/2 स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया, और इसकी हाइट कितनी है, 15 है, क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। अब काटा पीटी स्टार्ट, कुछ है, ये तो सिंपल हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 7 से तो 7 गया, अपॉन में से तो पिन छूट गया इससे, ठीक है, और इससे वाला 2 गया, ये 2 1 2, ये 11 आ गया, और इसके बाद हमारे पास ये, इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको हमें 0 मिल जाएगा, 15 8 120 होता है, ये 7 आ गया। अच्छा, ये मेरे पास 11 बच गया, और यहाँ पर मेरे पास 7 है और ये 15 है, ठीक है, और ये अपॉन में कितना, ये 2 ये 4 आ गया, क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करें, 7, ये तो 0 लगा है, 7 2 14, 7 2 14, एक कैरी चला गया, 7 ये 840 हो गया। अच्छा, इसमें आपका जो है कुछ कमाल हो सकता है, हाँ, तो ऐसे करके कर रहे हैं, 4 से तो खैर कट ही जाएगा, हम जो है ना इसको 17 15 7 105 होता है, मैं इसको कर लिया 11 से, तो मेरे को ना कैलकुलेशन में आसान मिल जाएगी, 501, ठीक है, छोटा लिखूँ इसे, 105 को 11 से करा, 501 तो 5511, तो मेरे पास कितना आ गया, ठीक है, 1155 अपॉन में 4, ठीक है। अब मैं इसे काट रहा हूँ 4 से, ठीक है, तो यहाँ मैं काट के लिखूँ इसको 840, मैं ये लिखता चला जा रहा हूँ, ठीक है, 4 2 8, 3 बचा, ठीक है, यहाँ करके काटूँ यार इसे, ये मेरे को स्पेस यहाँ मिलेगा, 4 3 4 2 8, 4 2 8, 3 बचा, 3 के पीछे 5 खड़ा है, ठीक है ना, और हमारा वो होता 4 से तो पूरा चला जाता, 4 9 36, लेकिन 4 8 जाएगा, 4 8 32, 4 8 32, तो हमारा तो 35 में 32 गया, 3 बचा, फिर वो हमारे पास 35 आ गया वो, फिर 4 8 फिर 32 आ गया, फिर 32 आ गया, पॉइंट लग गया, फिर हमारे पास 3 बच गया। अच्छा, 3 के पीछे 0 लगा, तो वो तो 4 7 28, और ठीक है, 30 में से 28 गए तो 4 5 तो हमारे पास ये इतना आ गया 288.75। हमारा आंसर कितना आ रहा है, जोड़ें जरा इसके अंदर, देखें 288.75, 840, 0 पीछे लगाया, 5 7 ये, और ये 8, और ये 8 4 12, और ये 8 10 और 1 11, ठीक है ना, हैव आई गॉट द राइट आंसर, मैं देखूं जरा इसके अंदर, ओके बॉस, लेट मी चेक द आंसर, यस, ठीक है, मेरे को मिला है 11 और ये 28.75 क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर। ये तो बहुत आसान था,
अच्छा अब हमारे पास इतना आ गया। अच्छा अब देखो उसके अंदर क्या कह रहा है वो, अगला पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है कि अभी ऐसा है कि उसमें मशीनरी है, ये टोटल हमारे पास इतना आ गया ये, ठीक है ना, ये इतना आ गया। और सही है हमारा। उसके बाद एक मशीनरी रखी है 300 क्यूबिक मीटर वो जगह ले रही है और 20 वर्कर रहेंगे, उसमें से हर एक को कितना वॉल्यूम ले रहा है वो एयर का 0.08। तो वो कहता है भाई कितनी एयर बची है, हाउ मच एयर इज़ इन द शेड, उसमें एयर कितनी बची है। ये तो थी कितनी हवा उसमें आ सकती है, लेकिन है कितनी ये बताना आपने। तो भाई आपने से क्या काम करना है, देखो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ उसे, बिल्कुल आसान हो गया ये तो, कोई टेंशन ही नहीं। क्वेश्चन तो इतना खतरनाक सा लग रहा था ये। देखो अब आगे ये हो गया, यहाँ पर देखो, ठीक है। नाउ हाउ मच एयर द वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है ना, विच इज इन द शेड, जो शेड में है। कैसे निकली बच्चे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर माइनस में, देखना 300 तो मशीन ने घेर रखा है एयर, 300 क्यूबिक वॉल्यूम, और तुम्हारा, और इसमें 20 बंदे हैं, हर एक ने कितना ले लिया, इतना। आप ये, ठीक है, इतना। तो टोटल में से आप, टोटल आपके पास कितना है 1128.75 माइनस ये तो 300 आ गया, और ये 8 टू 16 आ गया, 8 टू 16, और एक के बाद पॉइंट 1.6 आ गया, 1.6 आ गया, ये इतना माइनस ये 301.6, ठीक है। ये माइनस करना है आपने, क्या करना है अब, माइनस करना है। तो हमारा 1128.75 में से 301.6 माइनस करना है आपने, ठीक है। तो ये तो 5 आ गया, ये 1 आ गया, ये 8 में से 1 गया तो 7 आ गया, ये 2 ऐसे कैसे आ गया, और 11 में से 3 गया तो 8 आ गया। तो कितना आ गया ये 827.5 क्यूबिक मीटर, ठीक है। शुड आई चेक द आंसर, 827.15, यस, ठीक है। और आप इतने प्यारे हो, आप ऐसे मुस्कुराते रहना। टररा, मैं अगला एग्जाम्पल कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ना, मज़ा आ गया ना क्वेश्चन के अंदर। ओके, बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग, क्लासरूम वाली फीलिंग, ऐसा लगता है जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे मेरे सामने, ठीक है। हाँ, आपको ऐसा लगेगा। ओके बच्चों, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। और कुछ थोड़े से 13.2 आज मैं कर दूंगा, और उसके बाद 13.3, उसके बाद तुम्हारा 5 और 7 चैप्टर रह गए। चीटी चैप्टर है वो, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे मेरे को इतना लिखना नहीं पड़ता ना, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन खड़ा कर, ये कॉमन लिया बोल, ये काटा पीटी हो। ओके बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, शेयर कर देना वीडियो को, और आपकी मैथ्स की टेंशन अब मेरी। ओके बाय बाय, टेक केयर। बच्चों वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना और इसे उतार लेना कॉपी में। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों को, आज सुबह की प्यारी प्यारी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और बच्चों आपको होम ट्यूशन है ये, और आपने ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अब आपको ये लगेगा कि जैसे आप मेरे सामने क्लासरूम में बैठे हो। ये बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा हूँ, और आप यहाँ पर क्लास में बैठो, आपको ऐसा लगेगा। अच्छा एग्जाम्पल, तो अब ये ना 46 पेज पर हम एग्जाम्पल 6 कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने एग्जाम्पल 5 करवाया था, अब एग्जाम्पल 6 कर रहे हैं। और क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन में कुछ ना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि एक वो है, मतलब कि कोई चंड चालाक जूस वाला हैगा, ठीक है, और वो जूस बेच रहा है सिलेंडर शेप वाले में, ठीक है। तो उसमें सिलेंडर का, हमें सीधी सी बात है, सिलेंडर का हमें हाइट दे दिया और उसका डायमीटर दे दिया। क्या दे दिया है, हाइट दे दिया और डायमीटर दे दिया। देखिए ध्यान कर लेना, वो चालाक जूस वाला है, क्या है, हाँ जूस वाला क्या है, चालाक है। क्लास में कोई बच्चा होगा बहुत भयंकर, उसी की तरह ही बिल्कुल, देखो तो उसका, ठीक है, उसका डायमीटर कितना है, 5 है उसका, ठीक है, उसका डायमीटर कितना है, इनर डायमीटर। वो आप ना इस पर गौर मत करना कि इनर डायमीटर ही है, अरे भाई सामान तो अंदर ही रखा जाएगा, तो इनर डायमीटर की बात करेगा। इनर डायमीटर का है, एक्सटर्नल डायमीटर का है,
तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब भी कोई सामान रखने वाली बात आएगी, कोई मेजर करने वाली बात आएगी, नापने वाली बात आएगी, तो इनर डायमीटर की ही बात करेगा, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। ओके, क्योंकि उसने मोटाई बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो इनर डायमीटर की बात करेगा, क्योंकि सामान तो कोई भी होगा वो अंदर ही आएगा। तो इनर ये इसका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो 10 है, इसकी जो हाइट है वो 10 है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर है। अब वो बंदा चंट चालाक है, ठीक है। अब वो क्या काम कर रहा है कि उसने ऐसा लेकर आया, वो ऐसा लेकर आया कि उसमें हेमिस्फीयर है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या बच्चे, हेमिस्फीयर है उसके अंदर, ये ऐसे करके चालाक कितना बंदा हो, ठीक है। क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो चंट चालाक हो, ठीक है, पैसे लेके देता नहीं हो, हाँ मतलब ऐसा बच्चा जो खा पी जाए, मतलब ये है कि कह रहा मैं तो नहीं खा, देख। तो इसमें यहाँ पर आपने क्या काम कर रहा है, यहाँ पर एक और दो वर्ड है इसमें, देखो ना, एक वर्ड आया एपरेंट, APPARENT, एपरेंट और एक्चुअल। देखो एपरेंट क्या होता है, एपरेंट आभासी, हिंदी में बोलते हैं इसको। जैसे कि अगर आपका दोस्त है, जो एक लड़का है जो आपसे क्लास में नफरत करता है, आपसे चिढ़ता है, और वो आपको मुस्कुरा के देखते हैं, तो ठीक है, तो आप कहोगे एपरेंट स्माइल है। कैसी स्माइल है उसकी, वो एपरेंट स्माइल। कैसी स्माइल है, एपरेंट, दिखावटी। तो ये कैपेसिटी जो है ना, एपरेंट इसकी अलग है। बंदे को जैसे हम जूस पीने का तो हमें लगा वो बड़ा पूरा ग्लास भरा हुआ है, तो वो एपरेंट, लेकिन एक्चुअल में वो पूरा नहीं भरा हुआ, क्योंकि उसके अंदर हेमिस्फीयर वाला पोर्शन तो इसने जगह घेर रखी है, वो कम है। तो एपरेंट कैसे निकलेगा, एपरेंट कैपेसिटी निकलेगी पूरे सिलेंडर की, सिंपल। तो हमारे पास जो है ना, फॉर सिलेंड्रिकल हम क्या लिखेंगे, फॉर, ठीक है ना, हमारे पास क्या है हियर, फॉर सिलेंडर ये लिख देते, फॉर ग्लास, फॉर सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये ऐसे लिख दिए तो ना, फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट वी हैव, हमारे पास क्या है बच्चे, सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए डायमीटर कितना है, डायमीटर हमारे पास, रेडियस लिख देते हैं, रेडियस हमारे पास कितना है, जल्दी बोलो, रेडियस कितना है, 5 का आधा, दैट्स ऑल। और हाइट कितनी है बच्चे, हाइट बोलो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपल। सो एपरेंट कैपेसिटी, क्या, एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ठीक है, एपरेंट, हाँ, एपरेंट कैपेसिटी या वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ द ग्लास की एपरेंट क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिंपल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना आसान है, पाई r²h, पाई के बारे में क्या क्या रखा है, ओए 3.14 ले रखा है, 3.14, r कितना है, 5.2 का स्क्वायर, हाइट कितनी है बॉस, हाइट है 10, और हम कहेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर लगा दिया हमने, ठीक है। ओए कैलकुलेशन में तो जरा आप देख लेते हैं इसका, बिल्कुल यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन, मार्क आउट शुरू, ओके बॉस। ओ इसका 10 इससे मल्टीप्लाई कर दो, 31.4 आ गया, ये 5/2, ये 5/2 काटा, ठीक है, ये हो गया 25। तो हम क्या काम करें, ये 4 नीचे, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई करे बगैर बाज नहीं आएगा ये, 314 इंटू 5, ठीक है ना, 25, 5 4 22, 5 1 ये 7, ठीक है ना, और ये 5 3 15, और ये 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, ये आ गया 7 और 8 15, 15 1 7, और ये 7 आ गया, और ये एक और ऐड कर दिया 8 आ गया, और ये हटा 7 की घटा, ठीक है। तो कितना हो गया ये, हमारे पास 7850, ठीक है। ये 25 था, मैंने सीधा कर दिया मैंने, ठीक है ना, ये 25 से मल्टीप्लाई करके 5 से 5 दो बारी करेंगे, कोई वाली बात नहीं। और ये किसके बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है बॉस, ये क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, और पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, 785/4 काटें, हटा, ठीक है। ये कितना आ गया, 4 1 4, ये 3 बचा, ठीक है, 3 4 1 4, 3 बचा, 38 हो गया, 4 9 36, ठीक है, फिर 2 बचा, 4 6 24, 4 6 24, फिर 4 2 8, ये कितना आ गया,
ठीक है, कितना वो सही है। और अगर आपसे वो कहते हैं कि बेटा लीटर में निकालो तो 100 से 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है। हाँ हाँ, वो आगे पेपर में चेंज कर दे, वो पेपर में ऐसे करके थोड़ा बहुत ही चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास इतना आ गया, ये इतना आ गया है एक्चुअल। अब हमारे पास जो एपरेंट वाली, क्या एपरेंट, अब एक्चुअल कैसे निकलेगी? एक्चुअल में क्या करना है आपने, पहले ना इसका वॉल्यूम निकाल लेना हेमिस्फीयर का, ठीक है ना। ओके, फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फेरिकल, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट बच्चे रेडियस कितना है, वी हैव लिख देना, इससे फर्क पड़ता है। वी हैव रेडियस, रेडियस कितना उसका हेमिस्फेरिकल पार्ट का, वही है 5, वही था ना, यही तो है 5, डायमीटर 5 था, तो वो भी रेडियस उसका भी वही आ गया, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम या हेमिस्फेयर का वॉल्यूम सीधा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई 3.14, और ये आर कह रहा है 5/2, और ये इसकी पावर 3। अरे अब तो काटा पीटी मांग रहा है ये, 3.14 5/2 5/2, अरे ना आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ बच्चे, ये हमारे पास ही आ गया बस। उसमें से ना पता है क्या करना है, वो उसका ये माइनस कर देना बस, ये ना। अरे आजा 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 आजा, आज मैं 13 पॉइंट ख़त्म कर दूँगा आज ये। देखो तो हमारे पास ये सीधा कर रहा हूँ इसमें, अब आएगा स्पेस, आजा बेटा 3.14 5.2 और 5.2 और 5.2, ठीक है। और क्या काम करा, अरे भैया एक 2 से तो 2 काट दो पहले, तो 1 से तो पिन छूटेगा। ओए 3 पॉइंट हमने मल्टीप्लाई करा था, कितना करा था इसके अंदर, ये हमारे पास था, हाँ 7850 था क्या, नहीं नहीं, ये तो हमारे पास, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ना, इसको पहले इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कर देंगे, खत्म बात। तो काटें, हमारे पास 4 बच गया, और इसको हमने मल्टीप्लाई करा था, कितना था ये हमने 25 से करा था ना, 25 से कितना आया था, आओ नो आइडिया बॉस, वो तो मैंने मिटा दिया। 3.14 इंटू, और भाई 3 3 5 है ये तो हमारे पास जो है ये तो यार कैलकुलेशन सुने, ये तो यार कैलकुलेशन परेशान करेगा यार ये मम्मी। वो ठीक है, 2 से इसने काट लिया, 2.5 ढाई आ गया, 2.5 ढाई आ गया ये, ठीक है। अबे यार ये तो परेशान करेगा। ऐसे करके करूँ, ये पॉइंट इसका 5.2, अब देखना ज़रा, ये तो 2 से तो 2 कट गया था, कोई टेंशन ना है, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया 3.14, 25 5 से 25 25 25 5 से 125, हाँ यार ये हमारे पास नीचे 3 आ गया और नीचे 4 आ गया ये, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली लेना, 3 से तो पूरा कटेगा नहीं यार, ये 3 कट रहा है ये, ना 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 ना, अप्रॉक्सीमेटली आएगा भाई ये। 30 ने पूरा कैसे निकाल दिया 32 पॉइंट, मेरे को चेक करने दो। ये देखो, आप जरा कैलकुलेशन देखो जरा इसमें, ये था 2/3 और इंटू 3.14 इंटू 5.2 5.2 5.2, 2 ने इस 2 को काट दिया। अब हमारे पास कितना बचा 3.14 इंटू 5 5 से 25 25 5 से 125 5 से 25 25 5 से 125, इतना आ गया। अच्छा हमने क्या करा, मैंने सीधा 3.14 को पॉइंट का ना ख्याल करके 314 को मैंने 125 से मल्टीप्लाई किया, ये करके आ गया 39250, इतना आ गया, ठीक है इतना आ गया 39, और मैंने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और नीचे क्या बचा था 3 और 4 बचा था, मैंने 4 से काटा, 4 9 से 36, और फिर हमारे पास में फिर इसमें बचा था 3 बचा था, 4 8 से 32, और ठीक है पॉइंट लगा, 4 1 से 4, और फिर उसके बाद 4 2 से 8 और 4 5 से 20, तो हमारे पास इतना आ गया। फिर 3 से काटा, 3 3 से 9, ठीक है 3 2 से 6, 3 2 से 6 पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद 3 7 से 21, क्योंकि 2 यहाँ पर बचा था,
3 7 से 21 आ गया, फिर 0, ठीक है, ना जाने का 0 लगा दिया आपने, फिर 3 8 से 24, वो तकरीबन आता रहेगा, वो कटेगा थोड़े नहीं पूरा वो। तो हमारे पास इतना आ गया 32.7808 आ गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या काम करना है, इसको ना अप्रॉक्सीमेटली मान लिया, इस पूरे को, इस 0.8 को यहाँ पर बढ़ा करना, इसे ये इसे 8 को खत्म करके यहाँ पर 1 यहाँ पर बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रख दिया इसकी जगह 1, तो 7 1 आ गया। 32, इन्होंने एनसीईआरटी वाले ने सीधा करके कर रखा है, अप्रॉक्सीमेटली तो लिख देते 32.71, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, देखो ये तो था उसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ गया। अब आपने क्या करना है कि अब आपने एक्चुअल के लिए निकाल करके आपने इसे, ये था ना ये एक्चुअल, ये एपरेंट वाला जो था, ठीक है ना, इसमें से आपने माइनस कर देना ये 32.71, ये आपने माइनस कर देना है। तो 5 में से 1 गया 4, और 12 में से 7 गया ये 5, यहाँ पर 5 बचा था, कैरी ले गया था ना, ये 5 में से 2 गया, ये 3 बचा, और यहाँ पर हमारे 9 में से ये 6, और ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। ये एक्चुअल कितना आ रहा है इसमें, एक्चुअल सही आ रहा है 163.54, ठीक है जी। अब हमारे पास ये एक्चुअल हमारे पास आ गई है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास हो गया वाला क्वेश्चन, और मैं अगला क्वेश्चन करूं, और आप जो पढ़ो, और ये लगना प्लीज़ बच्चों शेयर कर दे, कमेंट जरूर कर दिया करो, कोई भी डाउट हुआ करे तो मेरे तो डाउट तो पूछ लिया करो बाबा, ठीक है। कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा है, वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ओके। और पढ़ाई के लिए पूरी तैयारी है, तो मैं एग्जाम्पल 7 कर रहा हूँ बच्चों, ओके। बाबा शेयर कर देना, फ्रेंड्स वगैरह को बता देना, अकेले अकेले मत पढ़ना, विद्यारानी कसम है आपको, विद्यारानी कसम, ठीक है। पाप लगेगा अगर अकेले अकेले पढ़ोगे, शेयर कर देना, ओके। बाय बाय बच्चों, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लेना और उतार लेना इसको। गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बच्चों को, प्यारे प्यारे गुड आफ्टरनून। और बच्चों ये आपका होम ट्यूशन है, ओके। और अब हम कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो एक्सरसाइज 30.2 है, यानी कि मेंसुरेशन, उसमें एनसीईआरटी के 247 पेज पर जो आपका 7 क्वेश्चन है वो। और हम ये देखो, आपको इस क्लास में बैठकर ऐसे लगेगा जैसे कि ये वीडियो देखते समय जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, और आपको फील भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, ये वाला एग्जाम्पल जो है इसमें आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, वैसे मैं समझा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो एक टॉय है ये हेमिस्फीयर शेप का, ठीक है, और सरमाउंटेड बाई या माउंटेड बाई, मैं इसके ऊपर एक कोन है, क्या एक कोन है, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन, कंफ्यूज मत हुआ करो, राइट सर्कुलर कोन मतलब ऐसी कोन जिसमें आपका ये 90 का एंगल हो, बिल्कुल सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ठीक है। और आगे कह रहा है इसमें कि जो इसका डायमीटर है वो उसका 4 है, ठीक है ना, और इसकी जो हाइट है वो आपका 2 है, हाइट जो कोन की, जो कोन वाली जो हाइट है वो 2 है। तो वो कह रहा है इसका वॉल्यूम निकालो, कितना आसान है। तो हमारे पास जो जो मेजरमेंट है वो लिख देते हैं। फॉर हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास रेडियस है, ठीक है। रेडियस कितना है, 4 का आधा, ठीक है। उसमें हेमिस्फीयर के अंदर आपको पता है सिर्फ रेडियस चाहिए होता है। और फॉर कोनिकल पार्ट के लिए हमारे पास रेडियस वही है, इसका रेडियस तो वही 2 ही है ना, 4 का आधा, इसके दोनों का रेडियस, दोनों का डायमीटर सेम है, हेमिस्फीयर का और कोन का। तो हमारे पास फॉर कोनिकल, तो इसका रेडियस हमारे पास क्या हो गया, रेडियस वही है 2 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट आपका है वो 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। तो वो कह रहा है वॉल्यूम निकालो इसका, क्या निकालो, वॉल्यूम कितना आसान है। सो वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, खत्म बात। आपने देखना है कि मैं कॉमन कैसे लूँगा वो देखना आप। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें नेक्स्ट वो अब इसमें कैलकुलेशन कर देते हैं। इसमें जो जो वैल्यू है पाई की वैल्यू के लिए क्या कह रहा है,
3.14 रखनी है, 3.14, ठीक है। आर हमारे पास कितना है, आर है हमारे पास 2 हेमिस्फीयर का, 2 का क्यूब, और कोण के लिए 1/3 पाई 3.14, ठीक है, इंटू आर कितना है, इसका भी आर 2 ही है, इसका भी रेडियस जो है 2 ही है, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर, और हाइट इसकी कितनी है, हाइट भी 3 ही है, सबके आगे क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। अच्छा कॉमन लेते हैं इसके अंदर। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पर कॉमन लेने से पहले देखो ये 2/3 है और ये 1/3 है। आपको पता है इसमें एक चीज़ कॉमन है, देखो मैं 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/3, मेरे पास समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बात वही है, 2 तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्चुअली 2/3 है, वो क्या है, वो 2/3। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर गौर से कर देखा जाए तो 2/3 मतलब 1/3 × 2 है, या 2 × 1/3। 2 आगे ले लो या पीछे ले लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उसमें, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये, इसमें अब देखो इसमें 1/3 कॉमन जा रहा है, इसमें भी 1/3, इसमें भी है, यहाँ पर 1/3 हमें पता लगा है, 1/3 यहाँ पर भी है, 3.14 यहाँ आ रहा है, 3.14 में आ रहा है, 2 का क्यूब है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर है, और एक्चुअली गौर से देकर देखा जाए तो ये आपका जो है ये 2 का क्यूब ही है ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसके अंदर रेडी बॉस, तो कितना हो गया, चलो इसमें 1/3, ठीक है, और 3.14 ये आ गया, 3.14, और 2 का स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, चलो। तो यहाँ पर 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 3 बार आ रहा है, 2 जो है ना 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पर ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पर अब हमारे पास 2 का क्यूब में से 2 का स्क्वायर तो चला गया, 2 बचा है, अब ये ठीक है। और एक बात और, इसका 2 बचा है वाला, भाई 1/3 इसमें से आपने 1/3 तो कॉमन आया, ये वाला तो 2 बचा ना, ये वाला 2 बचा है। अच्छा उसके बाद 3 ये आ गया, और इसमें से 2 का स्क्वायर आ गया, लेकिन 2 बचा है, यहाँ पर 1/3 आ गया, 3.14 आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, एक 2 बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, एक 2 बचा है, ठीक है। अब देखना ज़रा इसके अंदर ये, यहाँ पर 1/3 अभी काटा पीटी मत करना, 3.14 ये तो 4 हो गया, ये एक्चुअली कितना हो गया, 4, ठीक है, देख रहे हो, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, और 2 ऐड हो गया, ये वाला 2, ठीक है। अब इसको, ये 6 हो गया, 6 ने इसको काटा, 6 कट गया 3 से, तो हमारे पास कितना हो गया ये, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3.14 और ये कितना आ गया, 4 × 2 = 8, मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, 8 4 = 32, ठीक है, 3 कैरी चला गया, 8 1 = 8, और 8 और 3, 8 में 3 8 के 11, ठीक है, फिर 1 कैरी चला गया, 8 3 = 24, 24 में 1 जोड़ दिया तो कितना, कितने के बाद पॉइंट है, ठीक है, आंसर हमारे पास 25.12, ठीक है जी बॉस, हमारे पास ये आंसर बेटा सही आ रहा है, ओके। अच्छा उसके बाद आगे कह रहा है वो कह रहा है कि अगर आगे वाले पोर्शन में कह रहा है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द, ठीक है, ये तो वॉल्यूम निकाल लिया टॉय का। इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इस टॉय को घेर ले, इसके बाहर रख दें, तो डिफरेंस बताओ आप जो है। तो आपने क्या काम करना है, ये देखो ये मैं कैसे करके बना दूँ इसमें, ये सिलेंडर, एक सिलेंडर इस ढंग से है, ये मतलब आपका ये ले लो, ये इसमें ये इस ढंग से आ रहा है, ठीक है, और ये ठीक है, तो एक सिलेंडर ये रहा। अब देखो यहाँ पर ये सिलेंडर पूरा, मतलब खिलौने को ना, टॉय को सिलेंडर में डाल दिया हो, तो सिलेंडर बड़ा है, ये तो हमें वो डिफरेंस पूछ रहा है, तो हमें डिफरेंस हमें आराम से निकल जाएगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस टॉय का वॉल्यूम निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, और टॉय का वॉल्यूम हमें पता ही है, टॉय का वॉल्यूम हमें पता लग गया, बस सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, हमें सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए। तो लेकिन सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, πr² h होता है, पाई तो एक नंबर है, कोई टेंशन नहीं, 3.14 दे रखा है,
और हमें इसका रेडियस नहीं पता, इसका वो नहीं पता, ठीक है। रेडियस तो अब हमें आराम से निकाल सकते हैं। ये पूरा 4 था, ये पूरा 4 था, तो ये रेडियस, और सिलेंडर के लिए भी वही पोर्शन है, सिलेंडर का भी डायमीटर 4 ही है, तो रेडियस इसका 2 आ गया। रेडियस जैसे हेमिस्फेयर का था, कोन का था जैसे हेमिस्फेयर का, और कोन का रेडियस था 2, वही आपका सिलेंडर का भी रेडियस कितना आ गया, 2 आ गया। अब रही सिलेंडर की हाइट वाली बात, तो गौर से देख रहे हो। अब तुम्हें एक बात बताता हूँ, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर देखो कोन वाला पार्ट, इसकी तो हाइट 2 है, कोन वाले हाइट उसकी, ये कि हेमिस्फेयर है ये। और मैं आपको हेमिस्फेयर के बारे में हमें एक बात पता है, अगर आपने एग्जांपल्स वगैरह देखे तो रेडियस जितना इसका होता है उतनी इसकी हाइट होती है, ठीक है, हेमिस्फेयर के मामले में। तो आपका हमें पता है कि इसका जो है ना वो 2 रेडियस है, इसका क्या है, हेमिस्फेयर का रेडियस कितना बच्चे, 2 है, तो इसकी हाइट भी तो 2 हो गई, हाइट भी तो 2 हो गई, समझ में आ गई ना बात। तो रेडियस इसका कितना है, 2 है, तो हाइट भी इसकी 2 हो गई। तो टोटल सिलेंडर की हाइट देखो, कोन वाला हिस्सा और उसकी हेमिस्फेयर की डेप्थ, गहराई, कटोरी की गहराई, डेप्थ, वो भी 2 हो गई, और 2 कोन वाले हिस्से की। तो आपको पता है 2 + 2 कितना, 2 वाला हिस्सा और 2 वाला, तो 4 नहीं आ गया, टोटल 4 सेंटीमीटर। कितनी, ये पूरी जो सिलेंडर की हाइट है कितनी हो गई, 4 हो गई, क्या हो गई, 4 हो गई। अब तो वॉल्यूम निकाल ही लेंगे, बाकी का मैं इसमें हटा रहा हूँ इसके अंदर में, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब तो कितना आसान हो गया सिलेंडर का। हमारे पास जो है, मैं पूरा लिखूंगा इसके अंदर ये, ठीक है। देखो इसके अंदर फॉर सिलेंडर हमारे पास बच्चे रेडियस कितना है, रेडियस तो वही है, आधा ही है 4 का, ठीक है, यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, वो कोन वाली हाइट, हेमिस्फेयर की गहराई, डेप्थ 4 सेंटीमीटर, कितनी, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, कितना, πr²h, पाई की वैल्यू 3.14 है, आर हमें पता ही है 2 है, स्क्वायर ले लिया, हाइट हमारे पास 4 आई है, क्या आई है, हाइट 4 आई है, तो हमारे पास कितना हो गया 3.14, 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। 3.14 × 16 का क्यूब, ठीक है, 3.14, तो 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 24, 2 6 और 6 1 6, 6 में 2 जोड़ दिए 8 आ गया, 6 3 18, और ये 4 और ये 1 और ये 3 और ये 4 आ गया, 8 और 4 12 हो गए, और 8 और 9 ये आप 10 हो गया आपका, और ये आपका फिर 1 कैरी चला गया, 1 और 3 4 और 1 5, तो आपके पास कितना आ गया, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आ गया 58, ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है, ये 2 के बाद पॉइंट है, तो आपके पास डिफरेंस कितना आ गया। सो डिफरेंस आप लगा लो, रिक्वायर्ड डिफरेंस बच्चे कितना आ गया, रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना हो गया, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से डिफरेंस, आपको रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना, वॉल्यूम ऑफ वी लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, पूरा लिख लूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, दैट्स ऑल, ठीक है। ये कितना है, ठीक है, माइनस ये कितना था, सब्ट्रैक्ट करें 50.24, आधा ही हो गया, आधा हो गया बाबू जी, आधा, एक 10 में से ये गया, ठीक है, और ये देखो कितना, इसका भी इतना ही आ रहा है डिफरेंस जो आ रहा है वो इतना ही आ रहा है,
ठीक है इसके। तो आपका ये आंसर हमारा तो ये तो देखो टॉय का वॉल्यूम भी इतना ही आ रहा है और सिलेंडर का और उसमें जो डिफरेंस है सिलेंडर के मतलब कि सिलेंडर के वॉल्यूम में से टॉय का वॉल्यूम निकालोगे तो डिफरेंस भी हमारा इतना, यानी कि हम कहेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम टॉय के वॉल्यूम का ट्वाइस है। ओके ना, ठीक है बच्चों, ओके बॉस। तो हमारे दोनों आंसर आ गए और आप इतने प्यारे हो, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहना, ठीक है। अब एक्सरसाइज में शुरू कर रहा हूँ बच्चों। ओके, ये आपकी स्कूल वाली फीलिंग है बिल्कुल, जैसे आप किसी के सामने पे आप बैठे हैं। ओके, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ बच्चों में।